हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे 24th ऑफ जनवरी से लेकर तो 31st ऑफ जनवरी तक का टाइम। आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे पहले किस तरह से रहेगी, और उसके बाद आपके ऊपर उस एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा वो भी देखेंगे हम। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उनके और उनके रिश्ते की एनर्जीज कैसी रहेगी वो भी जानेंगे यहाँ पर। फिर आप दोनों के लिए गाइडेंस और कुछ रीजंस भी देखेंगे। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ओके, सारे कार्ड्स आ गए। देखिए तो कैंसर्स, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आने वाले टाइम में आ जाएंगे, अभी नहीं है तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन उनका बढ़ने वाला है। एग्रेशन भी ऐसा कि जो आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा, ये भी बात है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आपके लिए कुछ निगेटिव है, वो अपने आप में इतना एग्रेशन में आ जाएंगे। जितना अभी शांत लग रहे हैं, ठंडे लग रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक लग रहे हैं, फाइनेंशियली तो स्टक है ही, वैसे भी एक्शन मोड पे नहीं है। आपने मिलने को कहा, नहीं मिल पाए, कुछ और ही बातें करते रहते हैं। तो यहाँ से आपके पर्सन उठकर अभी वो फिर से अपने पहले वाले एनर्जी में आ जाएंगे। और हाँ, आपकी तरफ से जो एनर्जी जा रही थी, एनर्जी फ्लो जा रहा था, वो कहीं पर कट हो चुका है। इस वजह से भी उनकी ये हालत हो रखी है। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको मिस बहुत करते हैं, ये बात यहाँ पर है। इस वजह से उनकी पूरी गड़बड़ होके पड़ी है लाइफ में कि ये भी नहीं मिल रही है या मिल रहा है, और अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, या फिर मैं अपने आप को लेकर जितना दिखाता था या थी, जितना एटीट्यूड था, ईगो था, वो तो कहीं भी नहीं रहा। अभी मैं क्या दिखाऊँ इसको। तो फिर वो आपसे जब भी बात करेंगे तो बोलेंगे, हाँ तू तो मेरे कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो तुझे आज़ाद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे अपने कंट्रोल में रख सकती हूँ या सकता हूँ। इस तरह की बातें वो आपसे कह सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ने आपसे बहुत सी चीज़ें छुपाई थी, आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करेंगे वो, या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाएगा पूरे तरीके से। अगर वो ऐसा करते भी है तो क्या होगा, नुकसान उनका ही होने वाला है। ठीक है, पर वो तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो तो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में लौट कर आ जाओ और सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, उनको खुद को ऐसे लग रहा है, जब वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या ऐसा सोच भी लेते हैं, तो उनको खुद को ऐसे लगता है कि वो कुछ नहीं बचा है लाइफ में। बिल्कुल ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई पेड़ पौधा है, ना कुछ है, ना कुछ है, सिर्फ वीरानियत ही वीरानियत है। ऐसे फीलिंग आती है उनको। वैसे तो अलोननेस लगता ही है, लोनलीनेस, लेकिन ये एक बात भी लगती है उनको कि सब कुछ जैसे मतलब वीरान सा हो गया, उनके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है फिर अगर आप नहीं हो वहाँ पर। तो ये एक एनर्जी लगती है उनको। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। दुनिया भर की चीज़ें आपके बारे में सोच कर उसके बारे में एक बहुत बड़ा सा गोला बना के सोचते रहो, सोचते रहो। ठीक है, अब देखिए वो आपको कोई ऑफ़र दे सकते हैं। हो सकता है वो अपनी तरफ से कुछ बात कहे, कहीं बाहर जाना है या कोई कमिटमेंट की बात कहे। शादी पहले हो रखी है तो कहे कि साथ में रहते हैं, लेकिन मेरे ये रीज़न्स है, मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है। सॉरी किसी किसी के पार्टनर कह सकते हैं, पर उम्मीद मत रखना कि सॉरी कहते हुए आएंगे वो, भले ही मन में फील करें। ठीक है, क्विक डिसीजन लेंगे वो। अभी एग्रेशन भी है और क्विक डिसीजन भी लेना है, एक ऐसी एनर्जी उनकी रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। आप देखिए बर्डन हो रहा है उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कहाँ जा रहा है। क्या वो अपने जो भी उन्होंने गोल डिसाइड किया है इस रिश्ते को लेकर, वहाँ तक पहुँच पाएंगे कभी या नहीं। ये भी एक टेंशन बोलो या कुछ इस तरह की बातें भी उनके मन में चल रही है। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बता दूँ आपको पहले ही, फिर उसके बाद में आपकी एनर्जीज देखेंगे। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव लग रही है। यहाँ पर कुछ बातें वो छुपा रहे थे आपसे, छुपा नहीं पाएंगे। आने वाले टाइम में वो आपके सामने सारी बातें रिवील हो जाएंगी। और वो डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में लग रहे हैं। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके सामने कोई ऑफ़र रखे वो, ये भी हो सकता है। ठीक है, पर वो आपके बगैर, अगर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके बगैर अलोन हो जाएंगे, या एक उदासीनता रहती है उनके लाइफ में आपके बगैर, ये बात भी है। खुश तो तभी रहते हैं जब आप साथ होते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। चलो आपकी एनर्जीज देखते हैं, आप पर उनका क्या इफेक्ट आ रहा है। हैंग्ड मैन, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन। तो देखिए जहाँ पर आपके लाइफ में गड़बड़ चल रही थी, वहाँ पर कहीं तो आपको स्टेबिलिटी होती हुई नज़र आएगी, आते हुए नज़र आएगी। ठीक है, रिलीफ मिलेगा आपको। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही हैं, फिलहाल आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, है ना, ये इसका अपराइट है और ये रिवर्स है।
तो आपको ऐसे लग रहा था कि मैं स्टक हूँ, तो स्टक नहीं हो आप, अभी रिलीज़ कर दिया है आपको, आपके कर्माज एंड हो चुके हैं, ठीक है। आपको हेल्प मिल रही है, आप जहाँ स्टक थे वहाँ से बाहर निकलने के लिए ऑलमाइटी गॉड अपने बंदों को भेज रहे हैं आपसे, आपके तरफ हेल्प करने के लिए, ठीक है। कुछ बातें ऐसी है जहाँ पर आपने सोचा था कि अब ये दी एंड हो चुका है कोई चीज़, कोई रिश्ता, तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक उम्मीद तो दिख रही है कि अगर आप चाहो तो वहाँ जाके सब सही कर सकते हो, आप नहीं चाहते हो तो ना करें, पर एक उम्मीद आपको रहेगी, एक चांस आपके पास रहेगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। जहाँ पर आपको स्टक महसूस हो रहा था वहीं से आप अभी फ्री महसूस करोगे, ये बात बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। जहाँ अनस्टेबल महसूस हो रहा था, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, करियर हो या कोई भी कुछ भी बात हो, हेल्थ भी हो, हेल्थ भी स्टेबल नहीं है या ऐसा कुछ था, तो वहाँ पर पूरी तरीके से अभी स्टेबिलिटी आ चुकी है, तो आप अपना डिसीजन ले पाओगे, आपके पर्सन माने चाहे ना माने। और यहाँ पर आपके बीच में टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। टावर की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो वो आपके तरफ से है कार्ड। तो आप इतने परेशान हो गए हो कि आप अपनी तरफ से ही कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो, या फिर कोई कोई लोग हमेशा के लिए ये टावर कर दे, यहाँ पर ब्रेकअप कर लें, ये हो सकता है, ठीक है। और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप लोग, ये बात भी नज़र आ रही है। कुछ बातें ऐसी है कि गिव एंड टेक बैलेंस करना है, फिर सब सही होगा, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी तरफ आता है। बहुत सुन लिया लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा, ऐसे आपको लग रहा था, तो अब वक्त आ गया आपके पुण्य फल जो है उनका उदय होने का, ठीक है। आप ना मूव ऑन कर रहे हो किसी रिश्ते से, ये लग रहा है, सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, ये बात भी है। अब यहाँ पर कुछ है आपके हाथ में, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी वो निकलती चली जा रही है, ऐसे आपको लग रहा है, इस पर्सन की वजह से या इसके वजह से जो डिस्टर्ब चल रहे हो आप, ठीक है। पर आप अभी लॉन्ग टर्म के लिए अपने करियर को लेकर सोचोगे, अपने आप को लेकर सोचोगे, आपका पूरा फोकस आपने इस पर से हटाकर अपने ऊपर कर लिया है, तो ये अच्छी बात रहेगी। आने वाले टाइम में ये सब कुछ होगा आपके साथ, ठीक है, ये इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जो निगेटिविटी है वो भी कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर आती है, ठीक है। तो अच्छा सोचना है, सेल्फ लव करना है यहाँ। तो स्टार साइंस मैंने पहले बता दिए थे, 12 ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड हैवी एनर्जी में यहाँ पर है स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। चलो अभी हम देखेंगे जो लोग थर्ड पार्टी में है ना, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है। आपको कंफर्म पता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो ये पार्ट देखें, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखें। डाउट मैनिफेस्ट हो जाएगा तो तकलीफ होगी फिर आपको ही, इसलिए डाउट के बेस पे ना देखें। जिनको कंफर्म पता है तो आप भी देखिए, लेकिन एज अ गाइडलाइन लीजिएगा इन बातों को और अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव में रहिए। देखिए कैंसर्स, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वहाँ पर डिस्कंटेंट, बोर्डम की एनर्जी, मतलब बहुत एक पूरे तरीके से बोर होता है उनको उस रिश्ते में, एक दूसरे से तंग आ चुके हैं, इरिटेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। टेम्प्ट होकर गए थे उस रिश्ते में, टेम्पटेशन की एनर्जी है। टेम्प्ट होकर जाना मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होकर जाना, फिजिकल अट्रैक्शन हो, मनी का अट्रैक्शन हो, कोई भी अट्रैक्शन हो सकता है, पर यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन लग रहा है कि उस वजह से गए थे वहाँ, ठीक है। और हुआ क्या है, अट्रैक्शन के बेस पे कोई रिश्ता टिकता नहीं है। जब अकल ठिकाने पे आई, विजडम की एनर्जी है, जब अकल ठिकाने पे आई तब समझ में आया कि ये तो गलत है, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ या रही हूँ, ठीक है। ये बातें हैं, दोनों को भी रियलाइज़ हुआ है वो, अगर दोनों मतलब वो भी किसी को छोड़कर आए थे और आपके पर्सन भी आपको छोड़कर गए थे और सामने वाले पर्सन भी किसी और को छोड़कर आए थे, उनके पार्टनर को, तो अब रियलाइज़ हो रहे हैं कि हैप्पी फैमिली क्या होती है। जब किसी की दोस्त की या किसी और की फैमिली देखी तब समझ में आया, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो उनको रियलाइज़ तब हुआ कि अपना 4 लोगों के बीच में बैठकर जो शादी होती है, जिस तरह से मैरिज होता है और फिर जो फैमिली रहती है, प्रेस्टीज रहता है, सोशल प्रेस्टीज, वो उनको वहाँ नहीं मिल रहा है, ये बात है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, अभी एक नई सोच, नई शुरुआत, और सब कुछ जो गलतियाँ की है उसको सुधार दो, ये एक एनर्जी है। उनका ही शैडो सेल्फ उनके सामने आया है, मतलब निगेटिविटी, ठीक है। उन दोनों के लिए बात है ये, थर्ड पार्टी और आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, ठीक है। अब तो उनको लग रहा है कि गॉड सब कुछ ठीक कर दो, जो भी गलत किया है तो गलती तो मानने के लिए तैयार है वो लोग, पर उसमें अभी वो रहना नहीं चाहते, वो गिल्ट वाले रिलेशनशिप में, ठीक है। अब पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में इंडिविजुअली, ठीक है। स्ट्रगल बहुत है उस रिश्ते में, कुछ तो एंडिंग पे है। 99 की एनर्जी है यहाँ पर, 99 999 नंबर्स भी आपके सामने आ रहे हो, 88 888 भी, ये भी हो सकता है। और सॉलिट्यूड वाली एनर्जी आई है, तो वो अकेलेपन में ज़्यादा रहते हैं और कहीं पर उनको एक फ़ियर भी लगता है, अब ये सोसाइटी का फ़ियर भी हो सकता है, ठीक है। इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है, अकेलापन ज़्यादा है उस रिश्ते में, बाकी सारी बातें मतलब कुछ बचा नहीं है, बस निकलना है वहाँ से, ये एक एनर्जी उन दोनों की भी रह सकती है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन एंड रीजंस।
अगर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे तो क्या रीज़न था जो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। एक मिनट, कार्ड गिर गया। सॉरी एंजल्स। द मैजिशियन, जस्टिस, दोनों हैवी एनर्जी। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो है ना वो तो चाहते थे इस रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन देखिए कहीं कहीं पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो है उस वजह से वो झुके हुए थे, रुके हुए थे, मतलब उसके सामने वो झुक जाते थे किसी वजह से, कोई कारण था या वहाँ पे उनको शादी हो रखी थी या कोई भी और भी बात हो, ठीक है। तो अब ऐसा है थर्ड पार्टी की असलियत उनके सामने आ गई। अगर कोई लवर पर्सन है तो, अगर लवर पर्सन थर्ड पार्टी नहीं है, कोई और जैसे दोस्त है, उनके लोग हैं, कोई भी और पर्सन थर्ड पार्टी है, फ्रेंड है मतलब, तो हो सकता है उस फ्रेंड की भी असलियत उनके सामने आ गई, जिसकी सुन के उन्होंने आपके ऊपर डाउट करते हुए इस रिश्ते को ही मतलब ऐसे मझधार में लाके खड़ा कर दिया था कि आगे क्या पता नहीं। अब ब्रेकअप हुआ या तब ब्रेकअप हुआ, और आपको तो बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र करना पड़ा है। तो अब आपके पर्सन है ना आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनकी मजबूरियाँ थी कि उन्होंने अपने आँखों की देखी पर भरोसा करना था, आँखों देखी पर, तो उन्होंने बस कानों सुनी पर भरोसा कर लिया और उल्टी सीधी बकवास बातें लोगों ने बोली और उन्होंने मान लिया और उसको फॉलो कर लिया। ये एक गलतफहमी जो थी उस वजह से ये सब हो रहा था, वो नहीं आ पा रहे थे, स्टक फील कर रहे थे। और कहीं पर ऐसा है कि उनका खुद का एग्रेशन, खुद का गुस्सा, खुद का ईगो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने समझ लिया है कि तुरंत डिसीजन तो लेना है, पर मुझे अभी किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना है सामने वाले को, ये बात वो समझ गए हैं और वो आपके तरफ एक्शन मोड पर आ जाएंगे। अभी मैजिशियन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और वो सक्सेस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। उनको पता है कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए उन्होंने इंतज़ार किया था और आप जैसे पर्सन को पाकर तो उन्होंने बहुत खुश हो गए थे। वो मतलब स्टार्टिंग डेज आपके जो थे, बबल फेज जो था आपके रिलेशनशिप का, पर बाद में अचानक से क्या हो गया और सारा सब कुछ पलट गया। मतलब किसको दोष दें, आपको दे या खुद को दे या दोस्त को दे, किसको दे वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके हाथ से गलतियाँ तो हुई हैं। अब वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करूँ मैं इस रिश्ते में, तो वो आपके तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। एक तरह से वो चाहते हैं ये रिश्ता फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी में आए और आप भी उनकी बात को समझो। आपसे उनको जो मदरली लव मिलता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, आपके पास जो लव केयर कंपैशन मिलता है, जो ट्रस्ट वर्दी एक नेचर है आपका कि आप पर कोई भी भरोसा कर ले तो वो गलत नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें उनको जो आपसे मिल रही है वो कहीं नहीं मिली, उनको ना मिलने वाली है। उन्होंने भी तो दुनिया देखी है आपसे, आपको तो पता है आपसे ज़्यादा होशियार है वो इन सारी बातों में, तो वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं आपका होना क्या है, ना होना क्या हो सकता है। तो वो बात है, आपको खोना नहीं चाहते वो किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। रो रहे हैं चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। और यस, पैसा भी तो मैटर करता है, तो पैसे को लेकर थोड़ा परेशान है, अपने सेविंग्स की तरफ थोड़ा ध्यान है उनका फ़िलहाल, ठीक है। दोनों के लिए गाइडेंस देखते हैं। स्विमिंग, आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, आप दोनों भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए अपने लाइफ में, लाइट एनर्जी में रहिए, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को भी रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। देखिए अब कुछ बातें आप दोनों के सामने आएगी, जो बातें अब तक हिडन थी तो वो अभी सामने आने का टाइम आ चुका है। आपका हिडन टैलेंट हो सकता है या कुछ भी, पर आप दोनों की कुछ बातें जो एक दूसरे के लिए आप बहुत पॉजिटिव हो या कितना अच्छा सोचते हो एक दूसरे के लिए, ये एक दूसरे को रियलाइज़ होगा, ठीक है। इवापोरेशन, जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है ऐसी यादें, ऐसे लोग आपके लाइफ से दूर होते नज़र आएंगे आपको दोनों को भी, या फिर आप खुद ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे आने वाले टाइम में, तो सही रहेगा। अब आपके लिए गाइडेंस देखिए, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव, आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो वही बोल रहे हो, है ना, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को खुद कंट्रोल कीजिए, किसी ने बोला इसलिए मैंने कह दिया, ऐसा ना करें, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल, अपने निर्णय खुद लीजिए, कोई आए मुझे बताए तो मैं डिसीजन लूँ, ये इन एनर्जी से, इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, ठीक है। कॉन्फिडेंस, देखिए अभी आपको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या ही कर सकती हूँ या सकता हूँ, मैं तो मतलब हेल्पलेस हूँ। तो ये हेल्पलेस और होपलेस की बातें तब आती हैं जब हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस अपना खो देते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, धीरे धीरे ही बढ़ता है और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी के इशारों पे खुद को मूव करना ज़रूरी नहीं है। अपने मन से देखो क्या चाहते हो, हमेशा नहीं हो सकता है ये, तो डरे नहीं, आगे बढ़े अपने लाइफ में। म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी पहले खुद बनिए आप, फिर दूसरों के लिए सोचिएगा, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए जो कि आप नहीं देते हो। और इसके बॉटम में होमवर्ड, तो टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अपने आप के साथ डेट पे जाइए, घूमने जाइए, घूम कर आइए, अच्छा है, अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, ठीक है। कैंसर्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।